अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज करंट अफेयर्स में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस पर बात करेंगे। But here, Pakistan shows its colours once again, has now created more regional tension as he met top officials and in fact Dhaka and Islamabad. लेकिन ये समझने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री को समझ लेते हैं। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होता है तो उसमें जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं, जिसमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस शेख मुजीबुर रहमान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, लेकिन एक जो मेन फैक्टर है वो इंडियन फैक्टर है। और आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जब बांग्लादेश बनता है तो इंदिरा गांधी जो है वो एक स्टेटमेंट देती हैं कि वी हैव टेकन द रिवेंज ऑफ 1000 ईयर, वी have drawn the idea of a two nation theory in the Bay of Bengal। ये जो एक स्टेटमेंट है ये अपने आप में एक बड़ी हकीकत है कि किस तरीके से 1971 में जो है वो इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। और इंडिया की जो है वो शुरू से ख्वाहिश यही है कि जो है पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो जाए एशिया के रीजन में। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है 1885 में, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसमें भी जो है जो मेंबर्स होते हैं एशिया के, यानी कि मालदीव्स होता है। मालदीव्स तो खुद इंडिया से पानी आता है तो वो इंडिया के प्रेशर में ही रहता है। उसके अलावा नेपाल, भूटान, ये तो इंडिया की एक स्टेट ही समझी जाती है, ठीक है। बाकी जो अफगानिस्तान है वहाँ पर भी जो है 2021 फॉल ऑफ काबुल से पहले जो है वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट ही थी। तो इंडिया एक तरीके से क्या ट्राई करता है कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट ही रहे एशिया के रीजन में। लेकिन अब हमने देखा कि जो अब मेजर चेंजेस आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के रिलेशन है 2021 के बाद वो अच्छे हो गए हैं। उसके अलावा जो है अब हमने जो है वो बांग्लादेश के साथ भी जो है वो अपने डेलीगेट भेजे हैं, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार हैं, वो 23-24 अगस्त को जो है वो ढाका गए थे। 2 दिन की जो है वो इनकी मीटिंग हुई है और कह रहे हैं कि 13 साल बाद जो है वो कोई डेलीगेट, मतलब ऐसा ऑफिशियल डेलीगेट जो है वो बांग्लादेश गया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे रिलेशन जो है वो बांग्लादेश के साथ कितने ख़राब थे। और जो लास्ट जो है वो 2012 में जो है वो हिना रब्बानी जो है वो गई थी। तो अभी जो इसहाक डार साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब वो ढाका पहुँचे तो उन्होंने जो है वो 2 दिन जो है वहाँ पर स्पेंड किए और उन्होंने जो है वो डिफरेंट डेलीगेट से जो है वो मुलाकात की, जिसमें जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो मोहम्मद यूनुस है उनसे मुलाकात की। और जो मेन बात पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान की गई तो उसमें रीवाइटलाइजिंग द सार्क, मतलब सार्क जो है वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो चुकी थी, या कहें कि फंक्शनल ही नहीं थी। और वो इसी वजह से कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा था एशिया के रीजन में। और जो कंट्रीज़ थी वो प्रो इंडिया थी सारी, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो इस वजह से जो है उन्होंने रीवाइटलाइजिंग सार्क के जो है फंक्शन को दोबारा से करने की और उसको जो है फिर से जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो है वो उसमें बात की है। तो जो इसहाक डार साहब हैं वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी से मिले, बहुत से इंटेलेक्चुअल से मिले और मजहबी रहनुमाओं से भी उन्होंने मुलाकात की। और उन्होंने जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पर बात की, ट्रेड के हवाले से बात की, कनेक्टिविटी के हवाले से बात की। और कह रहे हैं कि 6 MOUs जो हैं वो साइन किए गए। MOUs होते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर आप कोई भी डील करने वाले हैं तो उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप है, समझ लें एक तरीके से। और उसके अलावा वीज़ा एवोल्यूशन पर इन्होंने बात की और ऑफिशियल पासपोर्ट पर, मतलब ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर को जो है वो तंग नहीं किया जाएगा, इस पर बात की। जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स पर बात की और पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर पर बात की, यानी कि 500 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अनाउंस की जाएंगी। और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे इसहाक डार साहब, वो BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो खालदा ज़िया हैं उनसे भी मुलाकात की, जो 2 बार जो है वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी बन चुकी हैं। और ये सब चेंजेस जो हैं वो इसी वजह से आ रही हैं बांग्लादेश में, या बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ रिलेशन इसलिए अच्छे हो रहे हैं कि 2024 में जब हसीना वाजिद की जो है गवर्नमेंट जो है जाती है और उसके बाद जो है अब जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने जो है बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, यानी कि जो शेख मुजीबुर रहमान है उनकी जो पिक्चर नोट पर होती थी उसको भी ख़त्म कर दिया और उनके स्टैचूज़ को भी गिरा दिया। और जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन वहाँ पर आई है उसके बाद जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो जा रहे हैं। उन्होंने जो है वो डिफरेंट जर्नलिस्ट से भी मुलाकात की और जमात इस्लामी के डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी बात की। जमात इस्लामी का बांग्लादेश में जो है वो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब पाकिस्तान जो है वो, मतलब जब बांग्लादेश जो है अलग हुआ था और वहाँ पर जो जमात इस्लामी थे, जमात इस्लामी के जो कारकुनान थे जिन्होंने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, उनको जो है 1971 में जो है वो फांसी दे दी गई थी और उन्हें कहा गया था कि ये जो है वो क्या है, गद्दार हैं।
तो हसीना वाजिद की जब गवर्नमेंट गिरती है या फॉल ऑफ हसीना वाजिद गवर्नमेंट के बाद अब जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन पर भी बात की गई, यानी कि 20 साल बाद सितंबर में जो है वो कोई डील जो है या कोई मीटिंग जो है वो होने वाली है, उस पर भी जो है वो बात की गई। आप अंदाज़ा लगा लें कि 20 साल बाद यानी कि कितनी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो है वो रिलेशंस थे और कितने ज़्यादा वो लोग प्रो इंडिया थे बांग्लादेश, ठीक है। और पैलेस्टीन के हवाले से बात की और रोहिंग्या जो भी माइग्रेट करके बांग्लादेश में आता है उसकी क्राइसिस पर भी बात की गई। तो कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छी जो है वो एक मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार और बांग्लादेश के डिफरेंट डेलीगेट्स के साथ, और यही उम्मीद की जा रही है कि अगर पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन से निकल सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के चाइना के साथ भी रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं और 2021 में जब इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन ख़राब हो गए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हो गए। तो अब हम देख रहे हैं कि इंडिया एक तरीके से आइसोलेशन की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो मतलब जो है वो एक्टिव हो रहा है सार्क में। तो अगर पाकिस्तान का सार्क में रोल बढ़ता है और बांग्लादेश और सब मुल्क जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो इट्स बेटर फॉर द पाकिस्तान। और इट्स ऑल अबाउट द पाकिस्तान बांग्लादेश रीसेंट रिलेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।